हे दोस्तों, क्या हाल है। तो लास्ट वीडियो में हमने चेंसो मैन का पहला एपिसोड देखा था और आज हम उसके आगे की स्टोरी देखेंगे। तो अगर आपने पहले वाले एपिसोड की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर अभी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो स्वागत है दोस्तों कॉमिक बॉयज के एक और नए वीडियो में, जहाँ मेरा नाम है हुज़ैफा और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ चेंसो मैन का एपिसोड नंबर 2। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डेंजी को पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर ले गए थे। तो अब आगे डेंजी माकिमा के साथ कार में जा रहा होता है और उसका पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा होता है। माकिमा डेंजी से कहती है कि उसे उसके हर सवाल का जवाब हाँ या वुफ वुफ में देना होगा, क्योंकि वो अपने कुत्ते के मुंह से ना नहीं सुनना चाहती है। तो डेंजी सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि ये बहुत अच्छी होगी, पर ये तो मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है, और उसका पेट फिर गुड़गुड़ करने लगता है। माकिमा कहती है शायद हमें रुककर कुछ खा लेना चाहिए, और डेंजी कुछ भी खा सकता है, उसका पेमेंट माकिमा करेगी। ऐसा कह के वो अपना कोट उतार कर डेंजी को दे देती है। डेंजी कोट पहन लेता है और सोचने लगता है कि आज से पहले मुझसे किसी ने भी इतनी अच्छी तरह बर्ताव नहीं किया। लोग मेरे पास भी नहीं आते थे क्योंकि मुझ में से बदबू आती थी, पर आज एक दिन में ही मुझे एक लड़की ने गले लगाया, मुझे खाना खिलाने ले जा रही है और मुझे पहनने के लिए कोट भी दे दिया। वो इन सब बातों से इतना खुश था कि वो माकिमा का कुत्ता भी बनने के लिए तैयार था। रेस्ट एरिया में पहुंचकर डेंजी और माकिमा खाने के लिए उडॉन ऑर्डर करते हैं। चेंसो मैन में बदलने की वजह से डेंजी बहुत सारा खून लॉस कर चुका था, तो वो माकिमा के ऊपर गिर जाता है। तो माकिमा उसे उठाते हुए उससे पूछती है कि तुम ऐसे कैसे बन गए हो। तो डेंजी बताता है कि उसका एक पेट डेविल था जिसने खुद की जान देकर उसकी जान बचा ली। जिस पर माकिमा उसे बताती है कि ऐसा नहीं है, तुम्हारा पेट मरा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर जिंदा है, क्योंकि तुम में से एक इंसान और एक डेविल की स्मेल आती है। इस बात को सुनकर डेंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर से बेहोश हो जाता है। उसकी आंख खुलती है तो वो माकिमा के गोद में लेटा होता है और उठते ही वो उससे पूछता है उडॉन कहाँ है। माकिमा उसे बताती है कि उडॉन रेडी है, तुम खा सकते हो, पर डेंजी उसे झूठ बोलता है कि वो खुद से नहीं खा सकता। तो माकिमा उसे अपने हाथों से खिलाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम्हें ये अच्छे लग रहे हैं, जिस पर डेंजी कुत्ते की तरह भौंक कर दिखा देता है। और फिर वो माकिमा से पूछता है कि उसे किस टाइप के लड़के पसंद है। माकिमा थोड़ी देर सोचती है और बोलती है डेंजी टाइप के। ये सुनकर डेंजी के गाल लाल हो जाते हैं और फिर वो थोड़ी देर बाद टोक्यो में डेविल हंटर के हेडक्वार्टर आ जाते हैं। माकिमा उसे बताती है कि बेसिकली यहाँ पे दो टाइप के हंटर हैं। पहले सिविलियन हंटर, जो कि ये काम पार्ट टाइम में करते हैं और वो अपनी मर्जी से काम करने का दिन और किस डेविल को हंट करना है वो चुन सकते हैं, और उन्हें पेमेंट उनके डेविल के हिसाब से मिलता है। दूसरे पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर्स, जो कि ये काम फुल टाइम करते हैं और गवर्नमेंट इन्हें किसी भी डेविल को मारने के लिए भेज सकती है, इसलिए इन्हें बहुत अच्छा पैसा मिलता है। पर डेंजी उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था कि अगर वो माकिमा के साथ काम करता है तो वो माकिमा को आराम से पटा लेगा। माकिमा डेंजी को उसका यूनिफॉर्म देती है और तभी वहाँ आकी हायाकावा नाम का एक बंदा आता है और माकिमा बताती है कि आज से डेंजी आकी के साथ ही काम करेगा। जिस पर डेंजी जिद करते हुए कहता है कि उसे माकिमा के साथ काम करना है। तो माकिमा उसकी टाई बांधते हुए उससे कहती है कि अगर तुमने अच्छे से काम किया तो एक दिन हम दोनों जरूर साथ में काम करेंगे। फिर आकी डेंजी को लेकर पेट्रोलिंग पर चला जाता है। आगे डेंजी उससे पूछता है कि क्या माकिमा का कोई बॉयफ्रेंड है, जिस पर आकी उसे एक सुनसान गली में ले जाता है और उसे खूब धोता है और उससे कहता है कि वो ये जॉब छोड़ दे, क्योंकि जो भी इस काम को बिना सोचे समझे करता है वो जल्दी ही मारा जाता है और उसके कई साथी ऐसे ही मारे जा चुके हैं और सिर्फ वही यहाँ टिकते हैं जो सच में डेविल्स को मारना चाहते हैं। और शायद तुम यहाँ माकिमा के वजह से आए हो, तो भाग जाओ वरना मारे जाओगे। ऐसा बोल के आकी वहाँ से जाने लगता है। तभी डेंजी उठता है और आकी के दोनों टांगों के बीच बहुत जोरदार एक किक मारता है और उससे कहता है कि आज से पहले उसने कभी ऐसी जिंदगी नहीं जी और इस जिंदगी को जीने के लिए उसे मरना भी पड़ जाए तब भी ये जॉब वो नहीं छोड़ेगा। आकी उठता है और डेंजी को मारते हुए कहता है कि माकिमा तुझ जैसे छपरी से कभी नहीं पटेगी। जिस पर डेंजी फिर से उसके गोटियों पे वार करते हुए उससे बोलता है कि तुझे क्यों जलन हो रही है बे, और बार बार उसके गोटियों पे वार करता रहता है और आकी को उठाकर माकिमा के पास ले जाता है और कहता है कि एक गोटी डेविल ने आकी के गोटियों पे वार किया है। जिस पर आकी कहता है कि ये झूठ बोल रहा है और हम दोनों कभी साथ में काम नहीं कर सकते। माकिमा फिर भी डेंजी को आकी के यूनिट में डाल देती है, क्योंकि वो यूनिट एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है जो कि एबनॉर्मल लोगों के लिए बनी है। आकी माकिमा से पूछता है कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो माकिमा उसे बताती है कि डेंजी जब चाहे अपनी मर्जी से एक डेविल में बदल सकता है और अगर इसने ये जॉब छोड़ने की या भागने की कोशिश की तो उसे भी एक डेविल की तरह मार दिया जाएगा और डेंजी को ये काम अपने मरते दम तक करना होगा। आकी डेंजी को लेकर फिर से चला जाता है और उससे कहता है कि आज से तुम मेरे साथ मेरे घर पर रहोगे और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मुझे तुम्हें मारने में बहुत मजा आएगा। डेंजी आकी से पूछता है कि क्या माकिमा सच में अच्छी इंसान है। तो आकी कहता है कि तुम अगर ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत बड़े गधे हो, क्योंकि माकिमा बहुत अच्छी है और उसने उसकी जान भी बचाई है। डेंजी आकी के साथ रहने लगता है पर वो उसके घर पे बहुत सारे उल्टी सीधी हरकतें करता है, जिसके वजह से आकी बहुत ज्यादा इरिटेट होता
होता रहता है। कुछ दिन बाद उन दोनों को एक फील्ड को मारने भेजा जाता है। डेंजी आकी से पूछता है कि फील्ड का मतलब क्या होता है, तो आकी उसे बताता है कि फील्ड बेसिकली डेंजी के अपोजिट होते हैं। इसमें एक डेविल किसी डेड बॉडी पर कब्जा कर लेता है और उसे अपने हिसाब से यूज करता है, पर डेंजी ऐसा नहीं है क्योंकि उसका उसकी बॉडी और पावर्स पे पूरा कंट्रोल है। तब वो ऊपर के कमरे में जाते हैं जहाँ एक डेविल ने एक बूढ़े आदमी की लाश को कंट्रोल किया हुआ था और वो एक पंछी को खा रहा होता है। आकी डेंजी से उसकी पावर दिखाने के लिए कहता है, पर डेंजी अपनी कुल्हाड़ी से उस फील्ड का गला काट कर उसे मार देता है। तो आकी उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, जिस पर डेंजी उससे कहता है कि उसने फील्ड पर दया दिखाई और उसे एक आसान मौत दी, जिस पर आकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और डेंजी से कहता है कि फील्ड भी एक तरह के डेविल होते हैं और डेविल ने मेरे पूरे परिवार को मेरे आंखों के सामने मार डाला। बाहर देखो, बाहर जो पुलिस वाले खड़े हैं वो सब अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए इस काम को कर रहे हैं। तुम्हें छोड़कर बाकी सारे लोग इस काम को लेकर सीरियस है। जिस पर डेंजी कहता है कि अगर कोई ऐसा डेविल है जिससे मैं दोस्ती कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनने के बाद आकी कमरे से बाहर चला जाता है। आकी के जाने के बाद डेंजी कमरे में पड़ी अडल्ट मैगजीन उठा लेता है और वो चैनसो इसलिए नहीं बना था क्योंकि वो मैगजीन खून से खराब हो जाते। फिर डेंजी सोचता है कि उसने पोचिता का सपना पूरा कर दिया और वो एक अच्छी जिंदगी जी रहा है, पर उसके पास कोई गोल नहीं है। बाकी सबकी तरह उसकी जिंदगी का भी एक मकसद होना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद उसे उसका लक्ष्य मिल जाता है। उसे माकीमा के बूब्स छूने थे और यही उसका गोल होता है और वो इस गोल को किसी भी हाल में पूरा करेगा। फिर आकी और डेंजी माकीमा के पास वापस आ जाते हैं। माकीमा डेंजी को बताती है कि वो डेंजी को एक पार्टनर दे रही है ताकि वो दोनों जाकर शहर में पेट्रोलिंग करे, और तभी वो लड़की वहाँ आ जाती है। उस लड़की का नाम पावर होता है और वो एक फील्ड होती है। पहले तो डेंजी इस बात का विरोध करता है कि एक फील्ड को डेविल हंटर में क्यों रखा है, पर पावर की हॉटनेस देखकर वो चुप हो जाता है और वो पेट्रोलिंग पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। माकीमा बताती है कि पावर बाकी डेविल से अलग है और वो डेविल हंटर के साइड है और वो डेंजी की तरह ही स्पेशल डिवीजन 4 यानी आकी के यूनिट में है, और फिर वो दोनों पेट्रोलिंग के लिए चले जाते हैं। पावर के सिर पर सींग होने की वजह से वो पब्लिक में नहीं जा सकते थे, तो वो छत पर से जा रहे होते हैं। पावर डेंजी को एक जोरदार चाटा मारते हुए उससे बोलती है कि इंसान, मुझे जल्दी से कुछ मारने के लिए दो, मैं खून की प्यासी हूँ। डेंजी मन में सोचता है कि अगर ये हॉट नहीं होती तो मैं इसकी हरकतें नहीं झेलता, पर सवाल ये है कि मैं अपने हाथ इसके बूब्स तक कैसे ले जाऊँ। तभी रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसे डेंजी अपनी पब्लिक सेफ्टी डेविल हंटर वाली आईडी दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। अब बहुत देर हो चुकी थी, उन्हें एक भी डेविल नहीं मिलता, तो पावर कहती है कि शायद इसमें उसकी ही गलती है, क्योंकि फील्ड होने से पहले वो एक बहुत पावरफुल डेविल हुआ करती थी जिससे सारे डेविल डरते थे, और शायद उसकी स्मेल की वजह से कोई भी डेविल उनके पास नहीं आ रहा। तो डेंजी सोचता है कि ऐसे तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और फिर उसे याद आता है कि शायद इसीलिए आकी ने उसे पावर के साथ भेजा है ताकि वो कुछ ना कर पाए और इस जॉब से निकाल दिया जाए। तभी अचानक पावर को एक डेविल की खून की स्मेल आती है और वो दौड़कर उसके तरफ भागती है। वहाँ हम देखते हैं कि एक सी कुकुम्बर डेविल होता है और उसके पास ही एक सिविलियन हंटर होता है जो कि डेविल को मारने के लिए बैकअप बुला रहा होता है, और तभी पावर ऊपर से ही जंप मार देती है और अपने ब्लड से एक बहुत बड़ा हथौड़ा बनाती है और उस डेविल के ऊपर बहुत तेज से मारती है। वो डेविल वहीं पर फट जाता है और उसका खून चारों तरफ फैल जाता है और पावर जोर जोर से हंसने लगती है, और यहीं पे हमारा दूसरा एपिसोड खत्म होता है। तो अगले वाले एपिसोड के लिए अगले वाले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।